हेलो स्टूडेंट, आज जो है कि हम लोग ऊर्जा एनर्जी के बारे में जो है कि हम लोग देखेंगे। तो कल जो है कि हम लोग कार्स देखे थे और कार्स से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखे हैं और उसमें जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है और पूछे जाने की जो है कि संभावनाएं भी बनता है। तो हम लोग पुनः सीखो दिमाग से बाय डीके तिवारी चैनल पे जो है कि एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं और इसमें जो है कि फिजिक्स की क्लास जो ग्रुप डी में या जो है कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो है कि क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग जो है कि वर्क पावर एनर्जी कार्य ऊर्जा और शक्ति जिसमें जो है कि कार्य के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज जो है कि ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि ऊर्जा एनर्जी क्या होता है। तो ये ऊर्जा एनर्जी क्या होता है? तो कार्य करने की जो क्षमता होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को जो है कि ऊर्जा कहा जाता है, जिसको कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो कार्य क्या हो गया, कार्य क्या है? तो कार्य जो हो गया कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा जो हो गया कार्य करने की जो क्षमता होती है, जैसे जो है कि हम लोग सुने होंगे कि वह व्यक्ति जो है कि बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। तो जितना तीव्र गति से कार्य करता है तो हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति एनर्जेटिक है, उसमें जो है कि ऊर्जा अधिक मात्रा में है। तो कोई भी व्यक्ति जितना तीव्र गति से कार्य करता है उसकी ऊर्जा जो है कि उतना ही अधिक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा अदिश राशि, कौन सी राशि है? तो ऊर्जा जो है कि अदिश राशि, कौन सी राशि? तो ऊर्जा अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जूल, एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस मात्रक जो होता है ये क्या होता है? तो आर्ग होता है, आर्ग या डाइन सेंटीमीटर होता है या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है पहला मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो गया। या जो है कि न्यूटन मीटर होता है या जो है कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस मात्रक जो है कि अर्ग होता है या डाइन होता है या डाइन सेंटीमीटर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका बीमा जो होगा, बीमा जिसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, और डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो कार्य का जो मात्रक होगा वही मात्रक जो है कि ऊर्जा का होता है, जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक जो है कि ऊर्जा का होता है। कार्य का जो बीमा होता है वही बीमा जो है कि ऊर्जा का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक समान होता है, कार्य तथा
ऊर्जा का मात्रक जो है कि समान होता है, और मात्रक के साथ साथ जो है कि इसका बीमा भी जो है कि समान होता है। तो हम लोग एक लाइन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक जो है कि समान होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक समान होता है। ये पहला पॉइंट हो गया कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक समान होता है। दूसरा पॉइंट, कार्य तथा ऊर्जा का बीमा डायमेंशन समान होता है। तो जो कार्य का बीमा होगा वही बीमा जो है कि ऊर्जा का होता है। तो कार्य का बीमा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ml2t-2 होता है, जो कार्य का भी बीमा होता है और ऊर्जा का भी बीमा होता है। दोनों का बीमा जो है कि आपस में समान होता है। तो इस तरह से अब इसके बाद जो है कि ऊर्जा जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं गतिज ऊर्जा और दूसरे को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा दो प्रकार का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा जो हो गया ये दो प्रकार का। पहला गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ये। तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का मात्रक और बीमा जो है कि समान होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का मात्रक तथा बीमा आपस में समान होता है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का मात्रक और बीमा आपस में समान होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा, अगला पॉइंट गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का मात्रक तथा बीमा समान होता है। तो दोनों का मात्रक और बीमा क्या हो गया कि आपस में समान होता है। जो गतिज ऊर्जा का बीमा होगा वही स्थितिज ऊर्जा का बीमा होता है। जो गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है वही मात्रक जो है कि स्थितिज ऊर्जा का होता है। तो पहले हम लोग गतिज ऊर्जा देख लेते हैं, इसके बाद जो है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी भी वस्तु में अपनी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उस क्षमता को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा का परिभाषा कैसे दे सकते हैं? गतिज ऊर्जा तो किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है
उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया? तो वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे ई के बराबर हाफ mv² होता है। ई के बराबर क्या हो गया? हाफ mv², यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो m क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान। यहाँ m जो होगा वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या होगा? तो वस्तु का वेग, वस्तु का वेग हो गया, वस्तु का वेग, m द्रव्यमान हो गया और v जो आता है वस्तु का वेग होता है। तो इस फार्मूला को जो है कि हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv² होता है, और m जो होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है, और v जो होता है वस्तु का वेग होता है। और इसी फार्मूला के आधार पर जो है कि हम लोग किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा का मान जो है कि निकालते हैं। तो कैसे जो है कि हम लोग मान निकालेंगे, और इस फार्मूला को एक रूप से दूसरे रूप में जो है कि कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये फार्मूला जो हम लोग लिखे हैं ई के बराबर हाफ mv²। अब कभी कभी जो है कि गतिज ऊर्जा को संवेग के पदों में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो संवेग के पदों में, तो संवेग बराबर क्या होता है? इसे p के द्वारा हम लोग लिखते हैं, और संवेग बराबर होता है मात्रा गुने वेग, यानी p बराबर होता है m गुने v। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। और संवेग जो होता है सदिश राशि, संवेग क्या हो गया? संवेग जो होगा ये सदिश राशि होता है, और सदिश राशि, और इसका एसआई मात्रक जो होगा ये kg/s होगा। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो kg/s होता है। और सीजीएस मात्रक जो होगा ये g/cm/s होता है। तो संवेग क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि होता है, इसका एसआई मात्रक kg/s होता है, और सीजीएस मात्रक g/cm/s होता है। तो इसको जो है कि हम लोग ऊर्जा को जो है कि संवेग के पदों में कैसे जो है कि हम लोग लिख सकते हैं। तो संवेग के पदों में ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ जो है कि हाफ ई के बराबर हाफ m और v² होता है। अब यहाँ क्या करेंगे कि m और m, यानी ऊपर वाले जिसको अंश कहते हैं और हर कहते हैं, तो m और m से जो है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो ई के बराबर m²v²/2m हो गया ये। तो यहाँ p बराबर mv आता है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो m²v² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m² और v² को क्या लिख सकते हैं? तो p²/2m होगा ये। तो E के बराबर मेरा दूसरा फार्मूला आ गया। E के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होगा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होगा किसी वस्तु के संवेग
के वर्ग, समवेग के वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, तो वर्ग के समानुपाती होता है। तो समवेग के पदों में गतिज ऊर्जा का मान जो है कि हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से। तो हमें पहला फार्मूला मिल गया, ये पहला फार्मूला, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा फार्मूला 1 नंबर फार्मूला, और दूसरा नंबर फार्मूला E के बराबर P²/2m। तो ये 2 फार्मूला जो है कि हम लोग को ध्यान में रखना है। और इसी 2 फार्मूला के आधार पे जो है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये सारा क्वेश्चन जो है कि आसानी से बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है कि हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कि कैसे पूछा जाता है। तो मान लिया जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 kg है और वह जो है कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और वह 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, 10 kg है, और यह 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। तो गतिशील है, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि E के बराबर ½ mv²। तो यहाँ हाफ हो गया, m का वैल्यू कितना कहता है, तो ये 10 kg, तो 10, और v का वैल्यू कितना कहता है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। तो ये 5 का स्क्वायर, तो ये 2 × 10 और 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25 बराबर 125 जूल। तो इस तरह से जो है कि हम लोग जो है कि इसका मान जो है कि निकाल सकते हैं। तो ये समान क्वेश्चन हो गया। अब यदि जो है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ कर दिया जाता है, तो कैसे हम लोग जो है कि न्यूमेरिकल को बनाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को प्राप्त करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को नियत रखते हुए वेग को 2 गुना कर दिया जाता है। क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान को नियत रखते हुए वेग को 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान को नियत रखते हुए वेग को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, फार्मूला E के बराबर ½ mv²। तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू में आ गया। तो यहाँ E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो गया। E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो गया। तो v को क्या कहता है, 2 गुना कहता है। तो E के बराबर v को 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर, तो बराबर ये 4। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स जो है
कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो ये साधारण सी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है कि हम लोग m को नियत रखता है तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, और वैसी स्थिति में जो है कि v का मान 2 गुना तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना कहेगा तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना कहेगा तो 4 का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा जो है कि हमेशा स्क्वायर के रूप में जो है कि यह बढ़ जाता है। अब इसी क्वेश्चन में जो है कि कहा जाए कि आधा कर दिया जाता है, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिए, क्वेश्चन को चेंज कर दिए और जो है कि वेग को आधा कर दिया जाता है। पहले हम लोग दुगना लिखे थे, अब जो है कि आधा कर देते हैं, वेग को आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो यहाँ ई के बराबर क्या है? तो v स्क्वायर आ रहा है, तो v का मान कितना होगा? आधा 1/2, तो ई के बराबर 1/2 का स्क्वायर, तो ई के बराबर 1/4। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। तो यदि आधा करते हैं वेग तो गतिज ऊर्जा 1/4, यदि 1/3 कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 1/9 हो जाता है, यदि 1/4 कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। इस तरह से जो है कि गतिज ऊर्जा का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन कहा जाए कि वेग और द्रव्यमान दोनों को दोगुना कर दिया जाता है, वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग, तो यहाँ द्रव्यमान तथा वेग, तो थोड़ा सा फिर क्वेश्चन को चेंज करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग को दोगुना कर दिया जाता है, द्रव्यमान तथा वेग को दो गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो यहाँ जो है कि द्रव्यमान को भी 2 गुना कर दिया जाता है और वेग को भी 2 गुना कर दिया जाता है, तब जो होगा कि गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ई के बराबर क्या हो जाएगा? तो ½ mv², ये 2 कांस्टेंट हो गया, तो m 2 गुना हो गया तो 2 और v भी 2 गुना तो 2 का स्क्वायर, तो बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 8 गुना जो है कि बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 8 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू में आ गया, m 2 गुना कहता है तो 2 हो गया, v 2 गुना कहता है तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी गतिज ऊर्जा जो है कि 8 गुना बढ़ जाता है। अब इसी में जो है कि द्रव्यमान तथा वेग को आधा कर दिया जाता है, द्रव्यमान तथा वेग को आधा कर दिया जाता है, आधा यानी दोनों को आधा कर देते हैं, वेग को भी आधा कर देते हैं और द्रव्यमान को भी जो है कि आधा कर देते हैं, तब जो है कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो यहाँ पुनः ई के हम लोग लिखेंगे, ई के बराबर ½ mv² हो गया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू। अब m भी आधा तो 1/2 गुने v भाई आधा तो 1/2 का स्क्वायर, तो बराबर 1/2 गुने 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/8। तो 1/8 यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 1/8 हो जाएगा।
तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 1/8वां भाग हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो है कि सरलता से जो है कि इसका आंसर देंगे। तो यहाँ किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग दोनों को आधा कर दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 1/8 यानी E के बराबर ½ mv²। ये कांस्टेंट वैल्यू में आ गया, m हो गया आधा, v हो गया आधा का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 यानी 4 दूनी 8 1/8 हो जाता है। अब जो है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान को नियत रखते हुए वेग को 10% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को नियत रखते हुए वेग को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो द्रव्यमान यहाँ क्या है, नियत है, और वेग को 10% बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन किसी वस्तु का द्रव्यमान को नियत रखते हुए वेग को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा। तो इसका गतिज ऊर्जा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को नियत रखते हुए वेग को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि के लिए एक शॉर्ट फार्मूला आता है। तो शॉर्ट फार्मूला के आधार पर जो है कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या है यह फार्मूला, गतिज ऊर्जा E के में प्रतिशत वृद्धि बराबर तो 2 गुने भी और प्लस v का स्क्वायर बाई 100। ये फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 2 गुने भी तो बराबर 2, अब भी कितना बढ़ गया तो 10% 10 हो गया और प्लस 10 का स्क्वायर और बाई 100 तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 100/100 यानी 21%। तो कितना बढ़ गया 21%। गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो जाएगा 21%। बहुत ही सरल तरह से जो है कि इसका हम लोग सॉल्यूशन को ला सकते हैं। यदि लॉन्ग टर्म में बनाएंगे तो कम से कम 1.5-2 पेज में ये जो है कि क्वेश्चन बनता है। तो फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। फार्मूला क्या है कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि 2 गुने v प्लस v स्क्वायर बाई 100। और इस तरह से जो है कि हम लोग सिंपल फॉर्म में जो है कि क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि 20% की वृद्धि हो जाता है तो 2 गुने यहाँ 20 कर देंगे, 20 दूनी 40 और 20 यहाँ 400/100 यानी 4 तो 20 दूनी 40 है प्लस 4 44% जो है कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन कहा जाए कि 10% घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो यदि वेग को कम करते हैं तो गतिज ऊर्जा कम हो जाता है। तो जब कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी, फार्मूला क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा में
प्रतिशत कमी। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो प्लस है उस प्लस को जो है कि माइनस कर देंगे, प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो है कि -1 आ गया, और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 19% आ गया। तो सब कुछ सेम है, 10% की कमी, तो 2 × 10 और -v², तो v कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे और नीचे 100 तो ऊपर 100, 1 हो गया, 20 में से 1 घटा देंगे, 20, 10 दूनी 20, और ये हो गया 1 घटा दिए तो 19%। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा में जो है कि 19% की कमी आ जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है कि अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को पूरा समय तक देखेंगे। यदि पूरा समय तक देखेंगे तो अधिक से अधिक जो है कि लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह जो है कि अप्रैल में जो है कि ये घोषित किया गया है। और जो है कि इतना समय तक हम लोग ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक जो है कि चैनल को देखेंगे तो हम लोग को अधिक से अधिक लाभ होने की संभावनाएं बनता है। इसलिए जो है कि अधिक से अधिक समय देकर जो है कि चैनल से लाभ उठाएं। और कल जो है कि पुनः हम लोग संवेग से संबंधित गतिज ऊर्जा और संवेग के साथ जो संबंध हम लोग देखे थे, उस संबंध के आधार पर जो है कि न्यूमेरिकल को देखेंगे। तब तक ओके, बाय, गुड नाइट।